हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, मैंने जो अपना लास्ट व्लॉग दी एंड किया था वो इस प्यारी सी पिक्चर के साथ एंड किया था, और बहुत से लोगों ने जो है मुझे कमेंट किया था कि बहुत ही प्यारी पिक्चर है, बचपन की याद आ गई और बसंत की याद आ गई। तो यहाँ पे जो है ना, अभी हम लोग रात, आप कहने के 2:30 बज रहा था, 2:30 पौने 3 हो रहे थे, और हमने सोचा कि चलो जी चलते हैं पास्ता खाने के लिए। पास्ता खाने के लिए हम इधर आ गए हैं चीज़ेस पे, और चीज़ेस का पास्ता बहुत मज़े का है, तो बस वो खाने के लिए आए हैं। और 3 बजे जो है ना, ये वैसे ही चीज़ेस बंद हो जाता है, लेकिन जब हम यहाँ पे गए थे तो अभी 15 मिनट थे 3 बजने में, और बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। ऐसे था जैसे कि पता नहीं काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो अभी हम इस फ्लोर पे आए हैं, सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ पे भी अच्छा खासा रश था, और नीचे तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी बैठने की। तो खैर अभी हम लोग बैठेंगे और पास्ता खाएंगे। और सच बताऊँ ना, तो मेरा दिल भी कर रहा था पास्ता खाने पे। 1 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया था मैंने नहीं खाया हुआ था। तो यहाँ पे जी अभी हम बैठेंगे और इन्जॉय करेंगे। बाकी फैमिली साथ हो ऐसी जगह पे जाने का वैसे ही बहुत मज़ा आता है। तो बस बच्चों के लिए जो है ना फ्राइज़ मंगवा लेंगे, और हम जी ये वाले 2 पास्ता जो है ना ये ऑर्डर करेंगे। और गर्मा गर्म पास्ता खाने का अपना ही मज़ा है। किस किस को पास्ता पसंद है कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। ये वाला हम ये खाते हैं, जो भी खाते हैं, मुझे याद नहीं। हम ये खाते हैं, ये दो डिफरेंट डिफरेंट है, दो कर लो, दो बहुत होंगे। ठीक है, क्योंकि जो ग्रे अंकल, ये जो ग्रे और यहाँ पे जी पास्ता आ चुका है। एक पास्ता जो है उसके अंदर मैक्रोनी थी और चिकन था, बहुत क्रंची क्रंची था, और एक ये वाला पास्ता था इसके अंदर मैक्रोनी नहीं थी। इसको क्या बोलेंगे आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मतलब कि वो जो क्या बोलेंगे वो जो लंबी लंबी नहीं होती मैक्रोनी टाइप ही है, लेकिन लंबी लंबी होती है, जैसे स्पेगेटीज़ होते हैं उस टाइप की थी। यहाँ पे जी मलिहा मोहम्मद जो है ना कितने मज़े से अपनी ड्रिंक पी रहे हैं। और इन्होंने जो है ना एक ही ग्लास में 2 स्ट्रॉ रखे हुए थे, और हनी और मैं देखकर हंस रहे थे कि ये आइडिया किसका था। तो मलिहा कहती है ये आइडिया मेरा था। यहाँ पे जी इंजॉय करके अभी हम लोग घर जा रहे हैं, और उसके बाद जो है ना जाकर हमने फिर बातें शातें की। बातें करते 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 हमें सुबह जो है ना फजर का टाइम हो गया था। और मैं दानियाल को यही कह रही थी कि दानियाल तुम अब सो जाओ, क्योंकि तुमने सुबह जो है ना उठना है और जॉब पे जाना है। मैं इधर हनी की तरफ ही रहूँगी, और दानियाल हनी के घर से ही जो है ना रात को फिर जॉब पे चला जाएगा। तो बस अभी मैं उठूँगी सुबह, और सुबह की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है सुबह के नहीं दोपहर का 1:30 बज रहा है, और आज जो है ना थोड़ा लेट सोकर उठी हूँ। जैसे कि कल रात को हनी की तरफ आई थी, और सुबह सोते सोते हमें जो है ना 4 साढ़े 4 हो गए थे सुबह के। तो खैर जैसे ही अजान हुई नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हनी भी सो गई, मैं भी सो गई। तो मलिहा मोहम्मद जो है ना यहाँ मेरे पास थे, पूरी रात मेरे सब बातें करते रहे हैं। फिर हनी आई, इनको फजर की नमाज़ के बाद लेकर गई, और उनको डांटा अच्छा खासा कि तुम लोग अभी तक सोए क्यों नहीं हो। लेकिन उनको जी लाला के साथ ढेर सारी बातें करनी थी, और उनको स्टोरी सुना रही थी मैं। तो इसलिए आज थोड़ा मैं लेट उठी हूँ। तो अभी भी ऐसे है जैसे मुझे नींद आ रही है, लेकिन फिर भी मैं उठ गई हूँ। खैर अभी फ्रेश हुई हूँ, मुँह हाथ धोकर आई हूँ।
तो बस अभी रूम से बाहर जाती हूँ और आज की रूटीन का जो है ना स्टार्ट यहाँ से करती हूँ। जी मेरे सोने, Can you make me a square roti? I like to eat it from your hand. मेरे I want to square roti with India. मेरा बच्चा, स्क्वायर रोटी खानी है We have dal from your hand. मेरे हाथ से खानी है मेरा बच्चा। क्यों, आपको पसंद है? Yes. Not with Afsha's hand. Yes. अबशा के हाथ से नहीं खानी, लाला के हाथ से खानी है। क्यों? Yes, because for a long time, Mummy just make me circle roti. That didn't look good. I want a square roti. स्क्वायर रोटी खानी है आपने? तो पहले आपने फर्स्ट टाइम स्क्वायर रोटी किसके हाथ की खाई थी? You. मेरे हाथ की खाई थी। तो आपको याद आ रही है स्क्वायर रोटी? ठीक है। And with the dal, there was a little bit lemony, but it still tastes good. दाल के साथ खानी है मेरा गुड्डा। चलो जाओ, मैं आ रही हूँ। Okay. और जी मलिहा मोहम्मद ने मुझे आकर बोला कि लाला हमें जो है ना पराठा बना कर दें स्क्वायर, हमें आपके हाथ का खाना है। तो मुझे इतने प्यारे लगे ना, तो मैंने उनको बोला कि दोबारा से जाओ और फिर से अंदर आकर मुझे ऐसे बोलो। तो ये जो है ना सीन मैंने उनसे दोबारा करवाया था, लेकिन जिस अंदाज से वो बोले ना सेम वैसे ही उन्होंने मुझे आकर कहा, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहे थे। तो यहाँ पे जी जब मैं किचन में आई हूँ तो अबशा ने जो है ना पहले से पराठे भी बना लिए हुए थे, सब कुछ रेडी था। तो हनी ने मुझे यही कहा कि नहीं तुम बैठो, नाश्ता तुम्हारे आगे आएगा और ज़रूरत नहीं है तुम्हें किचन में जाने की, तुम जहाँ जाती हो कुकिंग करना स्टार्ट कर देती हो। तो बस इसलिए हनी ने मुझे जो है ना बिल्कुल भी किचन में काम नहीं करने दिया, वरना मेरा यही था कि बच्चों को जो है ना मैं पराठे बना कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे जी मलिहा मोहम्मद के पराठे बना दिए गए थे, और अब जो है ना इनको मैं अपने हैंड से खिलाऊंगी, क्योंकि इन दोनों को मेरे हैंड से खाना था पराठा। तो बस दोनों अपने अपने टैब लेकर दाएं बाएं बैठ गए हैं, और अब जी साथ साथ ये नाश्ता करेंगे और इनको मैं खिलाऊंगी दाल के साथ पराठा। जी मलिहा मोहम्मद को दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह माशाल्लाह शौक़ से खाते हैं। इवन के कोई भी सालन खिला दो तो उनको वो दाल ही लगती है, और हनी कहती है इनको चिकन खिला दो, गोश्त खिला दो, मटन बीफ कुछ भी, तो ये कहते हैं किसके साथ नाश्ता किया था? दाल के साथ किया था। यहाँ पे मैं अपना लेफ़्ट हैंड नहीं राइट हैंड ही यूज़ कर रही हूँ, राइट हैंड से ही बच्चों को खिला रही हूँ, खुद भी खा रही हूँ। कैमरे का जो यानी कि फ्रंट कैमरा था, इसलिए आपको ये ऐसा लग रहा है कि शायद मैं उल्टा हाथ यूज़ कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े शौक़ से जो है ना मेरे से खा रहे थे। मैंने अपने लिए जो है ना ब्रेड और शामी खाना था मैंने, लेकिन मैंने सोचा कि चलो यार दाल बड़े मज़े की लग रही है, ज़रा टेस्ट तो करूँ, बच्चे इतने शौक़ से खा रहे हैं, ऐसा क्या है इस दाल में। लेकिन सच में दाल बहुत मज़े की बनी हुई थी, मज़ा आया था मुझे खाने का, लेकिन मैंने जो है ना ब्रेड और शामी खाना था। तो बस यहाँ पे जी भी बच्चों को मैं नाश्ता करवा रही हूँ, और बस यही होता है, मासियाँ हो पुप्पियाँ हो वो ऐसे ही बच्चों से प्यार करती हैं, और कल को बड़े हो जाते हैं फिर अपने अपने पढ़ाइयों में लग जाते हैं और फ्रेंड्स बन जाते हैं। उसके बाद जो है रूटीन चेंज हो जाती है, रिश्तों की मोहब्बत में कमियां आ जाती हैं, बहुत बहुत कुछ जो है ना फिर चेंज हो जाता है। यही बस टाइम होता है जिसमें हम बच्चों को प्यार कर लेते हैं और बच्चों से प्यार हमें मिल जाता है। बाद में जो है ना रिश्ते बदल जाते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है, रिश्ते बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं। तो बस मैं तो अल्लाह पाक से यही दुआ करूँगी कि जितना प्यार मैं मलिहा मोहम्मद से करती हूँ ये इसी तरह प्यार रहे, और ये भी बड़े होकर मुझे हमेशा अच्छे अल्फाजों में याद रखें कि हमारी लाला थी, हमें इस तरह से प्यार करती थी, चूमती चाटती थी, अपने हाथों से खिलाती थी, हमारी ख्वाहिशात पूरी करती थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, बहुत इंटेलिजेंट है बच्चा, कोई भी हो, बच्चे सारे बड़े प्यारे होते हैं। यहाँ पे जी बच्चों को मैं नाश्ता करवा रही हूँ, और उसके बाद जो है मैं करूँगी, और उसके बाद जी हमने जाना था मम्मा की तरफ, और हनी की पूरी कोशिश थी कि मैं मम्मा की तरफ आज रहने ही दूँ, मैं यहाँ पे रह लूँ, लेकिन मैं आई ही सिर्फ एक रात की कमिटमेंट करके थी कि अभी मैं नहीं आऊँगी, मैं एक रात के लिए आ रही हूँ। यहाँ पे जी मैं अपना नाश्ता कर रही थी, और मलिहा जी ले आई थी अपना मेकअप बॉक्स, और बहुत अच्छा मेकअप बॉक्स है। अगर आप अपनी बच्चियों को बर्थडे गिफ्ट पे देना चाहें तो आप दे सकते हैं। नेल पेंट जो है पील ऑफ वाले हैं, लिप ग्लोस जो है वो भी बहुत अच्छा है और बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। इसके अंदर जितना भी मेकअप है वो बच्चियों के हिसाब से है, तो अगर किसी की बच्ची की बर्थडे हो तो आप दे सकते हैं। मैंने मलिहा को ये बर्थडे पे दिया था, और माशाल्लाह उसने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना बीबी संभाल के रखा हुआ है। स्टिकर्स हैं इसके अंदर, लिपस्टिक्स हैं, नेल पॉलिश हैं, पिन्स हैं, बहुत अच्छा जो है ना ये एक बॉक्स है। तो आपको इजीली ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने जो है ना ये PIA रोड वहाँ पे एक टॉय शॉप है, मैंने वहाँ से ये लिया था। अच्छा जी अब हम जा रहे हैं मम्मा की तरफ,
लेकिन मम्मा की तरफ जाने से पहले ना मुझे अपने घर जाना था। मुझे वहाँ से जो है ना अपना एक ड्रेस लेना था, क्योंकि एक शादी है, वहाँ पे जाना था। आज नहीं, यानी कि संडे वाले दिन, कल संडे था ना, तो ये व्लॉग मैं आपके साथ सैटरडे का शेयर कर रही हूँ। तो शादी में जाना था, तो उसके लिए मुझे अपना एक शिफॉन का ड्रेस जो है ना अपने घर से लेना था। तो मैंने हनी को बोला था कि हनी मेरे साथ तो मेरे घर चलना, जस्ट मुझे अपना ड्रेस लेना है, वो लेकर तो फिर मैं मम्मा की तरफ हम लोग चलते हैं। टाइम जो है ना यहाँ पे 10 बज रहे थे और निकलते निकलते हमें इतना टाइम हो गया, पूरा दिन कैसे गुजरा पता ही नहीं लगा। उठे भी आज हम थोड़ा लेट ही थे। तो बस अभी निकलते हैं और जाते हैं, और घर जाकर जो है ना एक अजीब सी उदासी आ जाती है। जब मैं अपने घर जाती हूँ ना, फीलिंग्स ही अजीब सी होती है, वो मैं बयान कर ही नहीं सकती। यहाँ पे जब मैं अपनी सोसाइटी में आ गई हूँ, और जब मैं अपनी सोसाइटी में आती हूँ ना, एक सुकून सा मिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ चीख चीख के कह रही हैं, स्वीटी जी आप किधर चली गई, आप इधर घुमा फिरा करती थी, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आपके हस्बैंड, आपके सैया सुपरस्टार ज़ेन कहाँ पे है। बस यही बातें जो है ना ज़ेन में चल रही होती हैं। तो खैर अभी अंदर जाते हैं घर के। ओ पूरी पोनी लेके कैमरे के आगे आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। अब तुम वो वाला बल्ब बंद करके दूसरी साइड का बल्ब लगा लो। वो फर्क है ना, तुम देख रही हो? वो फर्क है, तुम देख रही हो? वो खराब चल गया है। हाँ तो इससे आग लग जाती है ना। चलो मैं जल्दी से निकालो सूट। बस जो लेकर जाने वाला होगा वो ले जाऊंगी। जब मैंने जाना होगा मैं तो अपना सामान कुछ दे दूंगी किसी को डोनेशन में। कपड़े तो दे के जाऊंगी। यहाँ पे ना मुझे अभी हनी कह रही थी कि माशाल्लाह तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं, जब तुम मुल्क से बाहर जाओगी तो तुम इन सारे कपड़ों का क्या करोगी। तो मैं इसको यही बोल रही थी कि मैं दे जाऊंगी, मैं साथ नहीं लेकर जाऊंगी। जो अच्छे मतलब के न्यू ड्रेसेस होंगे मेरे, मैं वो लेकर जाऊंगी, जो मैंने न्यू स्टिच करवाए होंगे। अदरवाइज़ इतने ज़्यादा कपड़े मैं ना यहाँ पे रख के जाऊँगी, मैं जो ज़रूरतमंद होंगे मैं उनको दे कर जाऊँगी। तो वो मुझे यही कह रही थी कि हाँ इतने ज़्यादा कपड़े हैं और करना, और जिस मुल्क जाओ बंदा फिर वहाँ उस मौसम के हिसाब से जो है ना कपड़े बनाता है। तो बस बाकी मेरे ड्रेसेस जो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, बिल्कुल भी माशाल्लाह माशाल्लाह। ना कलर ख़राब होता है ना फटते हैं, उनकी हालत ऐसे ही लगती है जैसे अभी स्टिच करवाए हैं। क्योंकि मुझे जो है ना अपने रात को कपड़े चेंज करके सोने की आदत है, और जो लड़कियां रात को अपने कपड़े पहनकर सोती हैं ना, मतलब कि ट्राउज़र शर्ट नहीं पहनती या और कोई नाइट ड्रेस नहीं पहनती, उनके ड्रेसेस जो है ना चाक से फट जाते हैं और जल्दी जो है ना कपड़े ख़राब हो जाते हैं, घिस जाते हैं। तो इसलिए मेरे कपड़े जो है ना उनकी बचत हो जाती है, ख़राब नहीं होते। मेरे क्या, मेरी बहन के क्या, मम्मा के क्या, हमारे ऐसे ही हैं। खैर मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, अपने हेयर मास्क लेने थे, इसके अलावा जो है और चीज़ें भी लेनी थी। ड्रेस भी मैंने ले लिया है, और एक दो ड्रेस निकाल कर पहन के देखे हैं। मैंने कहा मैं देखूं कहीं कोई सूट तंग ना हो गया हो, लेकिन जो मैंने ड्रेस उठाया है ना शादी में पहनने के लिए, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी कि ये कौन सा ड्रेस है। और माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही थी वो ड्रेस पहनने के बाद। यहाँ पे मम्मा की तरफ आ गए थे। मम्मा ने खाने में चने की दाल बनाई हुई थी, और हमने कह के जो है मम्मा से बनवाई थी कि मम्मा चने की दाल गोश्त बनाना, साथ में राइस सैलड। तो बस यहाँ पे हमने वो खा लिया था। और बच्चे जी हमेशा की तरह फ़ातिमा इनको ड्राइंग बना कर देती है। फ़ातिमा की ड्राइंग भी बहुत अच्छी है, और बच्चे यहाँ पे कलरिंग करते हैं और लग जाते हैं अपने आप में। शादिर जो है वो कलर्स जो है इसमें निकालता है, डालता है, निकालता है, डालता है, और मलिहा कलरिंग करती है। फिर मलिहा कहती है कि शादिर या तो कलर्स बाहर रखो या अंदर रखो। बस ये बच्चों का ऐसा ही चल रहा होता है। मैं शादिर को कलरिंग यहाँ पे सिखा रही हूँ, लेकिन अभी बहुत छोटा है माशाल्लाह, तो अभी उसको इतना पता नहीं है, लेकिन ये है कि उसको भी कलरिंग का शौक़ है। तो जी बस यहाँ पे बच्चे अपना लगे हुए थे, हनी और गुल जो है अपना लगे हुए थे, आदम और फातिमा जो है दूसरी साइड पे बैठे हुए थे। तो यहाँ पे हनी गुल के बालों की तारीफ़ कर रही थी कि जी आपके बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं। उसकी अब एज आ गई है ब्लॉक्स खेलने वाली, लाके दिए मैं। हाँ उसकी एज आ गई है अब। घुमाती रहा करें और तुम्हारे क्यों उतार सकती हूं? नहीं बस ठीक है। अब बहुत अच्छा लोग बना बोल। ये देखो सबसे पहली तस्वीर अच्छी आई। एक सेकंड। नाइस। ये जो मेरे कर्ल बनाने थे ना, जब बाल बनाती हूँ कर्ल ऐसे राउंड कर लिया कर। पोनी चेक करो चेहरे की तस्वीरें नहीं आ रही। पोनियम की आ रही है।
beautiful. वो एक्चुअली कलर पीछे चला गया ना, तो वो शेड आ रहा है जैसे अच्छा लग रहा है। विग नहीं लगाई होती, एक्सटेंशन। तारीफ कर रही हो क्या? एक्सटेंशन ये तारीफ थी या फिर बहुत ज्यादा देखो। हाँ देखो एक्सटेंशन की आजकल वही बनी हुई है। गुल इसको ना वॉलपेपर लाओ तो मैं थोड़ी और एडिटिंग करके दूँ। ये देखो अब कितना इंस्टाग्राम पे लगाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ ऐसा था कि माशाल्लाह मेरी जो भाभी हैं, मोहसिन की जो वाइफ है नतालिया की बर्थडे थी। और हुआ कुछ यूँ कि मैंने जो है ना सरप्राइज़ केक मंगवाया था कि जी नतालिया की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और दानियाल जो है ना काफ़ी लेट आया जॉब से, मोहसिन को भी इस बात का नहीं पता था, और वो रात 12 बजे जो है ना वो केक लेकर आया है। और मैं कह रही थी अगर तुम केक लेकर ही आए हो तो ये देखो यहाँ से ख़राब हो गया है। लेकिन मैंने भी जो है ना अपने दिमाग का इस्तेमाल करते करते जो है ना इस केक को जो है ना जोड़ ही लिया था, जैसे भी जोड़ा था, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मैंने भी बहुत ध्यान से जो है ना इसको प्लस्तर कर दिया था। चिप्पी लगा दी थी। चिप्पी का किस किस को पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बस मैं कह रही थी कि यहाँ आर यहाँ पार, लेकिन फिर भी वैसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ना इस तरह से बस मैंने जोड़ दिया था। तो बस अभी मोहसिन को बुलाऊंगी कमरे से और बोलूँगी कि आओ आकर अपनी बेगम का जो है ना केक कट करो उसकी बर्थडे का। तो मोहसिन भी हैरान रह गया था कि ये आइडिया किसका था। तो मैं कह रही थी ये आइडिया किसी का भी नहीं है। तो बस मैंने सोचा कि ऐसे नतालिया की बर्थडे है तो चलो मिलकर जो है ना हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नतालिया को जो है ना हमने कॉल पे ले लिया था और नतालिया कॉल पे थी, तो अब मोहसिन जो है ना केक कट करेगा। ओए अच्छा वो जोन वाले ही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे नतालिया। वो उधर फोन पे है। ये लोग खा लो अच्छा अच्छा। नो बीबा कम हियर। यार तुम सबने हैप्पी बर्थडे नहीं बोला ऊंची आवाज में एक साथ। हैप्पी बर्थडे टू नतालिया। चलो I want the chocolate piece. I want the chocolate. स्वादिष्ट है। तुमने बहुत अच्छा केक बनाना सिखाया लेट वालों को। जैसा तुमने बताया था सेम वैसा बना के भेजा मैंने। तो जी आज आप सबने जो है ना मेरी भाभी नतालिया को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर विश करना है। तो रिप्लाई जो है सबको मैं करूँगी, लेकिन नतालिया जो है ना ज़रूर देखेगी आप सबके कमेंट। यहाँ पे जी अब हम लोग चाय पी रहे हैं, गर्मा गर्म चाय भी आ गई थी। नेक्स्ट टाइम आऊँगी, नेक्स्ट टाइम आऊँगी, प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। नेक्स्ट टाइम आऊँगी, नेक्स्ट टाइम, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, नेक्स्ट टाइम, I don't disturb you. Come. नेक्स्ट टाइम, You come. नेक्स्ट टाइम, Come. नेक्स्ट टाइम, चलो No, come. नेक्स्ट टाइम, चलो। यहाँ पे जी मलिया मोहम्मद ज़िद कर रहे थे कि लाला हमारे साथ चलें, घर चलें, और बस ये बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं। और इसीलिए ना मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी कि अगर एक रात के लिए भी चली गई ना तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, और उनका यही होता है कि हमारे पास आई हैं तो अब हमारे पास ही रहें। मेरा यही है कि थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए मैं फिर चक्कर लगाऊँ। अभी गर्मी भी चल रही थी, अच्छा नहीं लगता ऐसे। बस गर्मी में ये होता है कि आप रफ़ कपड़े पहन कर जो है ना अपने घर में रहो। तो मम्मा की तरफ भी है मैं काफ़ी रफली जो है रहती हूँ, लेकिन बहन कैसे घर जाना, ससुराल जाकर टिप टॉप होकर, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे कि मैं इतने रफ़ कपड़ों में रहूँ। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी। तो बस आगे मौसम अच्छा होगा फिर मैं जाऊँगी। यहाँ पे मोहम्मद बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है, मलिया तो बाकायदा रो रही थी। मैंने क्या सिखाया था? चलो ना करो बंद, चलो No, फिर आऊँगी, हाथ अंदर करो, no, first Lala come. हाथ अंदर करो। First Lala come. अच्छा चलो बैठो, मैंने इसको अब बैठो टाइम पे भी यही समझाया था किसी को। बैठो बैठो, Come. फिर आऊँगी नेक्स्ट टाइम, Come. बाय। See you again. Bye. Sammy. सेट हुआ ना, भाई लेने आए, कहता हम भी जा रहे हैं के साथ। मैं कहा अगर रोए उनके आने पे चुप मिलो काका, मिलो काका। चुप करके ऑफिस करके अंदर आ गया। Bye. See you. फिर आ जाए मैं फिर आऊँगी, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। ओके नेक्स्ट टाइम, ओके कर जल्दी करो, दरवाजे लॉक कर। परसों फिर आ जाना, ठीक है? बाय बाय। नाराज हो गया। जाने के गन शूट
यहाँ पे जी मोहम्मद जो है ना लास्ट में बिल्कुल नाराज़ हो गया था और हनी ने जब बोला ना तेरी ऐसी की तैसी तो बैठ नहीं रहा, तो उसी टाइम सहम कर बैठ गया था। और ख़ैर अब वो चले गए हैं। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।